सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी से भी एडवाइस लेंगे तो इसमें क्या होता है कि वो अपने हिसाब से आपको एडवाइस देगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई साइंस का बैकग्राउंड से है तो वो साइंस का फील्ड का एडवाइस देगा, अगर मान लीजिए कोई कॉमर्स का बैकग्राउंड से है तो वो कॉमर्स का एडवाइस देगा, या फिर अगर मान लीजिए कोई आर्ट्स का मतलब स्टूडेंट है तो फिर वो आर्ट्स के हिसाब से वो अपना एडवाइस देगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता नहीं रहता है कि किसका हमको एडवाइस को लेना है और किसका नहीं लेना। अब जैसे कि मान लीजिए जब भी आपको एडवाइस लेते हैं तो सबसे पहले आपका खुद का सेल्फ आपका स्टीम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि आप कौन सा फील्ड में जाना चाहते हैं और ऊपर से आपको कौन सा फील्ड में आपको काम करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको साइंस पसंद है तो साइंस में जैसे आपका फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि आपको किस में काम करना है। जैसे कि आपको इंजीनियर में काम करना है या आपको कंप्यूटर साइंस में काम करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको हार्ड वर्किंग में काम करना है, तो फिर आप साइंस के फील्ड में जाते हैं, फिर आपको उसमें फील्ड में आपको काम करना पड़ता है, आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट या सिलेबस या आपको बुक पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप साइंस को छोड़ दिए क्योंकि आपका मन तो था मतलब किसी इसी फील्ड में कुछ करने का, जैसे कि आपको इंजीनियर फील्ड में कुछ करने का था, लेकिन किसी का बहकाव में आप आ जाते हैं, जैसे कोई कह देता है कॉमर्स लाइन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें स्कोप भी रहता है, फिर अच्छा मतलब बिजनेस आप करेंगे तो फिर आपको अच्छा इनकम आएगा, आपका जो फ्यूचर आपका वो सिक्योर हो जाएगा। तो इस मेथड से क्या होता है कि फिर हम लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन बात क्या होता है कि सबसे पहले आपको अगर मान लीजिए किसी से आप सजेशन लेते हैं, अगर किसी से आप राय लेते हैं, कोई भी आप एडवाइस लेते हैं, तो एडवाइस को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से पूछते भी हैं तो पूछना कोई गलत नहीं है, अगर मान लीजिए किसी से पूछते हैं तो फिर आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको कॉमर्स के बारे में कुछ एडवाइस देता है तो आपको समझना पड़ेगा कि कॉमर्स का फील्ड में कौन सा स्कोप है, कौन सा करियर बन सकता है, उसको फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना होगा। फिर आप देखिए कि कॉमर्स का फील्ड मेरे में मैच करता है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको साइंस पसंद रहता है लेकिन कोई आपको कह दिया है आर्ट्स में चल जाओ या कॉमर्स में चल जाओ, तो फिर आपको एनालाइज कीजिए कि आप वाकई में कॉमर्स के लाइन में आप उतना मेहनत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आप साइंस में आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, जैसे कि आपको फिजिक्स अच्छा समझ में आता है, आपको केमिस्ट्री अच्छा समझ में आता है, लेकिन हो सकता है कि आपको कॉमर्स उतना समझ में नहीं आए। जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका अकाउंटेंसी हो गया, अगर मान लीजिए आपको उतना समझ में नहीं आता है तो फिर इसमें क्या होता है कि आगे चल के आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि जब आपको इंट्रेंस एग्जाम देंगे, जैसे कि आप सीए के एग्जाम देंगे या कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम देंगे, तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ लगे या फिर आपको जो कॉन्सेप्ट है आपको उतना समझ में नहीं आए। तो इस वजह से क्या होता है कि फिर आप जितना मेहनत करते हैं आपको जितना रिजल्ट मिलना चाहिए, जितना आपको वो फ्रूट्स मिलना चाहिए, आपको उसके हिसाब से नहीं मिलता है। तो फिर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए फिर आप बैक लेते हैं, जैसे कि फिर सोचते हैं कि हमको कॉमर्स के फील्ड में हमको छोड़ देना, फिर आप साइंस में फील्ड में चल जाते हैं। तो फिर साइंस में क्या होता है, फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग करना पड़ता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो आपका इंटरेस्ट का फील्ड ही है, लेकिन जब आपको डबल मेहनत करना पड़ता है उसके बाद आपको रिजल्ट ठीक से नहीं मिलता है, तो फिर आपको लगता है कि हम साइंस जो मेरा इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट वो साइंस भी नहीं है। तो फिर अब क्या करते हैं, फिर किसी का एडवाइस लेकर आप कुछ और फील्ड में चल जाते हैं। जैसे कि आप आर्ट्स का तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं, या कोई भी और दूसरा जो एग्जाम होता है उसका तैयारी करते हैं। अब बात होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप पहले रिसर्च कर लीजिए, आप पहले एनालाइज कर लीजिए कि आपको कौन सा फील्ड में काम करना है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई फील्ड में काम करते हैं तो अब ऐसा नहीं है कि वो आपका मतलब चेंज नहीं हो सकता, आपका चेंज हो सकता, वो डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च में कि आप कितना ज़्यादा डिस्कवर किए, आप कितना अच्छा आपको पता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग हर फील्ड में हम लोग रिसर्च भी करते हैं, हम लोग हर फील्ड में डिस्कवर भी करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग साइंस को पसंद है लेकिन हो सकता है कि आपको इंजीनियर ना बनना हो, कुछ और बनना हो, या फिर जैसे कि मान लीजिए कॉमर्स आपको पसंद है लेकिन हो सकता है कॉमर्स के फील्ड में आपको सीए ना बनना हो। तो इसमें क्या होता है कि ये भी बहुत सारा आपका सिचुएशन या बहुत सारा आपका कंडीशन हो जाता है फ्यूचर में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका कंडीशन के हिसाब से फिर आपका फील्ड भी चेंज हो सकता है, या फिर कंडीशन के हिसाब से आपका मतलब वो मतलब जो सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्ट आपको चेंज हो सकता है। लेकिन जब भी बार बार चेंज होता है तो फिर आपको सेल्फ रियलाइज करना पड़ेगा, मतलब आपको फिर से डिस्कवर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी रिसर्च करते हैं तो फिर ऐसा नहीं कि एक बार आप रिसर्च करेंगे या फिर आप एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट आपके लिए वो लाइफ टाइम रहता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, आपको बार बार एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, ताकि आपका आगे का जो फ्यूचर है वो कहाँ बनेगा, फिर आपको ज़्यादा आपको रिसर्च करना पड़ता है, मतलब आपको ज़्यादा क्लैरिटी लाना पड़ता है। तो इसलिए अब ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए अगर साइंस का फील्ड आपको पसंद है फिर हो सकता है कि फ्यूचर में आप साइंस आपको पसंद आए, क्योंकि इसमें भी आपका एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। फिर क्या होता है कि आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है जैसे कि मान लीजिए आप साइंस में कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप इंजीनियर का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नीट का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप मतलब जेई का तैयारी कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतना हार्ड वर्किंग करते हैं या इतना हम लोग मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो फिर बात क्या होता है कि फिर आप स्ट्रगल को आप गिव अप कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप काम करते हैं तो फिर आपको बाद में पसंद नहीं आता, तो फिर आप सोचते हैं कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो फिर उसमें आपका पोटेंशियल अच्छा होना चाहिए, आपका क्वालिटी टाइम होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, और ऊपर से क्या है कि आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारा लोग एग्जाम देता है लेकिन एग्जाम में क्वालिफाई बहुत सब लोग हो जाते हैं लेकिन उसमें रैंक
किसी को बहुत अच्छा मिल जाता है। अब वो रैंक के हिसाब से क्या होता है कि फिर लोगों को कॉलेज मिलता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका रैंक अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, या फिर आप क्वालिफाई कर गए हैं लेकिन अब जब आप काउंसलिंग करने के लिए अब जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपका कॉलेज आपका अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। तो फिर इस वजह से क्या होता है कि फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर आप उस फील्ड को छोड़ देते हैं। देखिए डिपेंड करता है कि आपका मेहनत में, क्योंकि देखिए हर कोई स्टूडेंट, हर कोई विद्यार्थी आपका एक ही फील्ड में काम करता है। अगर मान लीजिए आप साइंस के फील्ड में काम कर रहे हैं तो साइंस के फील्ड में और भी लोग विद्यार्थी लोग हैं, और भी लोग स्टूडेंट्स लोग हैं, तो फिर उन लोग का भी एफर्ट आपका रहता है। अब कंपटीशन भी इतना रहता है कि फिर आपको देखना भी पड़ेगा कि आप उस कंपटीशन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। देखिए बात क्या होता है कि हर इंसान का इक्वल एफर्ट होता है, लेकिन बात है कि हर इंसान का यूनिक रिजल्ट आता है। जैसे कि मान लीजिए सबको आपका 24 घंटा है, आपके पास भी 24 घंटा है। अब 24 घंटा में क्या होता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, आप कितना स्ट्रेटेजी के साथ आप काम कर रहे हैं, या फिर कितना आप यूनिकनेस के साथ मतलब काम कर रहे हैं, वो भी आपका मतलब डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके पास वो स्ट्रेटेजी नहीं है, या फिर आप करियर में वो फील्ड ठीक से आप यूनिक के हिसाब से पकड़ नहीं पा रहे, या फिर जो इंप्लीमेंट करना वो ठीक से आप नहीं कर पा रहे, तो फिर हो सकता है कि आपको अच्छा मार्क्स मिल जाए, हो सकता है कि आप एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाए, लेकिन आपको शायद काउंसलिंग में आपको दिक्कत हो जाए, क्योंकि मेहनत भी आपको उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से करना होगा, और मेहनत भी आपको उसी फील्ड में करना होगा जिस फील्ड में आप अच्छा से डिस्कवर कर सकते हैं, आप जिस फील्ड में अच्छा से काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप साइंस के लिए बने हैं, अगर साइंस में आप बहुत अच्छा से पढ़ाई करते हैं, आप बहुत सारा से आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और आपके पास वो स्ट्रेटेजी है, आपके पास वो मैनेजमेंट है, आपका रूटीन है, ऊपर से बहुत अच्छा तरीके से आप डिस्कवर भी करते हैं कॉन्सेप्ट को, और उसमें से क्या होता है कि आप प्रेजेंट जो टेक्नोलॉजी है उसको भी आप अच्छा से आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप मतलब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी जा रहे हैं, आप बहुत रिसर्च भी कर रहे हैं, और ऊपर से आप मतलब कि बहुत लोगों से पूछ भी रहे हैं इस फील्ड में हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, और बाकी लोग से भी आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जैसे कि सीनियर लोग के साथ आप मीट करते हैं, आप बात करते हैं, आप डिस्कशन करते हैं, आप डिबेट करते हैं, तो इस हिसाब से क्या होता है कि फिर आपका उस फील्ड में आपका मतलब बहुत आपको मतलब नॉलेज रह जाता है, फिर आपके पास बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि जब भी अगर इस तरह से अगर आप रिसर्च करेंगे, अगर आप इस तरह से अपना फील्ड में डिस्कवर करेंगे, और बहुत सारा आप हर जगह से नॉलेज लेंगे, आप हर जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो ही क्या होता है कि फिर आप उस फील्ड में आपको अच्छा सक्सेस भी मिलेगा, उस फील्ड में आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए आप किसी का फील्ड में आप काम करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको क्लैरिटी नहीं रहता, लेकिन आपको गाइडिंग अच्छा से मिल जाएगा, आप उस फील्ड में अच्छा से मेहनत भी कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि जो अपना जो यूनिक जो नॉलेज रहता है, जो समझने का क्षमता जो होता है, जो पोटेंशियल होता है, वो आपका खुद का इंटरेस्टेड फील्ड में ही आपका होता है। लेकिन अगर आप किसी का सजेशन में अगर उस फील्ड को पकड़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको साइंस पसंद था लेकिन आप कॉमर्स लाइन में चले गए, तो हो सकता है कॉमर्स में आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन जैसे आप साइंस में मेहनत कर सकते थे उसके हिसाब से आप कॉमर्स में शायद उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप खुद का फील्ड में जब मेहनत करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप रिसर्च भी अच्छा से करते हैं, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है, फिर आप एक्सपेरिमेंट भी बहुत सारा आप करते हैं। क्योंकि जब भी कोई आप पढ़ाई करते हैं तो अब ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट आप एक ही बार करेंगे या 2 बार करेंगे, क्योंकि आपको जैसे कि जैसे आपका लाइफ आगे बढ़ते जाता है उसके हिसाब से फिर आपको क्या करना पड़ता है कि एक्सपेरिमेंट भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ही फिर आपको एक नया नया रिजल्ट मिलता है, और फिर उस नया रिजल्ट से फिर आपको समझना पड़ता है कि हमको कौन सा फील्ड में स्पेसिफिक जो फील्ड होता है उसमें कौन सा जाना है। जैसे कि मान लीजिए आप साइंस का तैयारी कर रहे हैं, आप साइंस में क्या हो गया, आप नीट का भी एग्जाम दे सकते हैं, आप जेईई का भी एग्जाम दे सकते हैं। अब बात होता है कि साइंस को लेकर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं कि फिर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, फिर इस फील्ड में भी फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि स्पेसिफिक आपको फिर रिसर्च करना होगा। जैसे कि आपका फिजिक्स स्ट्रांग है, आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है, लेकिन आपका मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है, आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है, तो फिर अगर मान लीजिए आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है तो फिर आप डॉक्टर के फील्ड में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो फिर आप इंजीनियर का फील्ड में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर किसी का गाइडिंग लेंगे तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि आप ठीक से रिसर्च नहीं कर पाएंगे, आप ठीक से डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, फिर हो सकता है कि कुछ मतलब फ्यूचर में या फिर बाद में शायद आपको पता चल जाए कि हमको इस फील्ड में काम नहीं करना चाहता, तो फिर आपको डिले हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पहले अगर आपको पता चल जाता है कि हमको इस फील्ड में काम करना है तो फिर आपको बेटर रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर बाद में अगर आपको पता चलता है कि हमको ये फील्ड को छोड़ देना है और हम इसमें अच्छा सा एफर्ट नहीं लगा पा रहे, तो अब उस फील्ड को आप बाद में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन बात होता है कि सबसे पहले जब भी कोई आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले खुद से आपको एनालाइज करना पड़ेगा, खुद से आपको डिस्कवर करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो पहले से आप अपना जो वीक पॉइंट है, आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है उसको आप पहले से डिफरेंस कर लीजिए, फिर आप खुद से कंक्लूजन निकालिए कि आपको कौन सा फील्ड में आपको जाना चाहिए। और उसके बाद जब कोई भी फील्ड में करियर बनाते हैं तो फिर उस करियर में फिर अपना स्कोप भी देखिए, अपना लाइफ को भी देखिए, अपना सिक्योरिटी को भी देखिए कि उस हिसाब से फिर कौन सा फील्ड में हमको काम करना है, जिसमें इस फील्ड में हमको अच्छा से स्कोप
जॉब भी मिल जाए या हमको रिजल्ट भी अच्छा मिले, ऊपर से मेरा लाइफ जो सिक्योरिटी भी हमको मिल जाए। तो फिर अब इस हिसाब से आप रिसर्च कीजिए अच्छा से, अब फिर डिफरेंस भी निकालिए कि जो फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपको कितना बेटर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा या फिर कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, वो भी आपको आप मतलब डिस्कवर कीजिए।